तो बेटा अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ये एक कंपाउंड है 1,2-डाई-क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक कंपाउंड और लिया बेटा 1,3-डाई-क्लोरोबेंजीन, और सेम ऐसे मैं एक कंपाउंड और ले लूं 1,4-डाई-क्लोरोबेंजीन। तो अगर आप इन तीनों में बॉन्ड एंगल देखेंगे, यहाँ पे है 60 डिग्री का, यहाँ पे है 90 डिग्री का, और यहाँ बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री का। ठीक है, तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना है, एज द बॉन्ड एंगल इंक्रीज डाइपोल मोमेंट डिक्रीज। ये एग्जाम्पल आप सभी नोट कर लेना, जैसे ही बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा जो डाइपोल मोमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ओके। कैसे वो आप कर सकते हैं बेटा, देखिए यहाँ 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, सॉरी 120 का है बेटा, ये 120, और ये 180 डिग्री का एंगल है। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो बेटा, डाइपोल की डायरेक्शन एक तो ये होगी, एक ये होगी, तो इसका डाइपोल ये हुआ, देखिए 60 डिग्री U1 U2। इसकी हेल्प से हम U नेट इसका निकाल लेंगे। ऐसे ये देखिए यहाँ पर एक की डायरेक्शन ये होगी, एक की डायरेक्शन ये होगी, ये U1 हो गया, ये आपका U2 हो गया, यहाँ एंगल हो गया 120 डिग्री का, और लास्ट वाले में क्या होगा बेटा, एक का ऊपर और एक का नीचे। ठीक है, तो ये U1 और ये U2, ये तो आपको समझ में आ ही गया। बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा, म्यू नेट हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट U1 स्क्वेयर प्लस U2 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू U1 इंटू U2 कोस थीटा। थीटा की वैल्यू इसमें क्या है 60 डिग्री, इसमें है 120 और इसमें है 180। तो अब बताओ इन तीनों में सबसे हाई किसका है डाइपोल मोमेंट, तो आप कर लेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का सबसे ज्यादा है, उससे कम 1,3 का और सबसे कम 1,4 का। ठीक है, तो ये आपका इन तीनों का डाइपोल मोमेंट हो गया। ओके, कर लोगे बेटा। इनमें से U इज इक्वल टू 0 आएगा इसका, तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर हो, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ठीक है, ओके बेटा, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद एक दो एग्जाम्पल मैं और आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए अगला एग्जाम्पल है इसका HF, H2O एंड NH3। इन तीनों में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है, तो आंसर होगा HF का। HF से कम H2O, H2O से कम NH3। अब HF का सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, greater the electronegativity, more will be dipole moment, more will be dipole moment। अब आप समझ गए इन तीनों में सबसे हाई किसका है, HF का है, उससे कम है H2O और उससे कम है NH3। एक और एग्जांपल देखिए, ऐसे ही मैंने कि 4 मॉलिक्यूल लिए H2O, H2S, H2SC, H2TE। तो अब इन चारों में बताइए सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, तो इन चारों में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका सबसे हाई होगा डाइपोल मोमेंट। तो इन चारों में H2O का सबसे ज्यादा है, उससे कम H2S, देन H2SC एंड देन H2TE। ठीक है, तो ये आपका इनका डाइपोल मोमेंट हो गया OSSE एंड TE।
तो भाई ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, वो आप देखिए। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, फिर भी कुछ और ही आंसर है। एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ये 4 एग्जाम्पल है, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। ठीक है, तो अब अगर बेटा मैं यहाँ चार्ज फैक्टर देखती हूँ, क्यू फैक्टर, तो आपको पता है इन चारों में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो चार्ज फैक्टर के हिसाब से सबसे पहले कौन आएगा? CH3F, उसके बाद CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। ये चार्ज फैक्टर के हिसाब से आया। और अगर मैं यहाँ डिस्टेंस फैक्टर की बात करूंगी तो सबसे पहले आएगा CH3I, क्योंकि I का साइज सबसे बड़ा होता है। उसके बाद CH3Br